बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने करनी है फ्रेज़ोग्राफ़ी। फ्रेज़ोग्राफ़ी का क्या मतलब है? फ्रेज़ोग्राफ़ी का मतलब है दो या दो से ज़्यादा अल्फाज को इकट्ठा लिखना, मिला कर लिखना। क्यों लिखना है मिलाकर? इसलिए कि हम जल्दी जल्दी लिख सकें। शॉर्ट हैंड का मकसद ये है कि हम जल्दी जल्दी लिख सकें। जब तक हम वर्ड मिलाकर नहीं लिखेंगे हम स्पीड में नहीं लिख सकेंगे। ठीक है, तो ये जब हम इस तरह इस अमल को क्या कहते हैं? फ्रेज़ोग्राफ़ी। वर्ड को मिलाकर लिखने को क्या कहते हैं? फ्रेज़ोग्राफ़ी। और जो जो वर्ड मिलाकर लिखे जाते हैं ना, उनको फ्रेजेस कहते हैं। वो आगे हम करेंगे भी सही। तो क्या है कि दो या दो से ज़्यादा अल्फाज को इकट्ठा लिखना, फ्रेज़ोग्राफ़ी इसको कहते हैं। अब इसका असूल क्या है लिखने का? असूल इसका ये है कि पहला लफ्ज़ जो होगा ना, जब हम वर्ड एक दो तीन चार जितने भी वर्ड हम मिलाकर लिख सकते हैं, उसमें जो पहला लफ्ज़ होगा ना वो अपनी असली पोजीशन पर आएगा, असली प्लेस पर आएगा। फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है, जो भी है, ठीक है, जो उसकी प्लेस है उस पर आएगा। और जो उसके बाद दूसरा वर्ड आएगा, जहाँ पहला ख़त्म होगा वहीं से दूसरा शुरू हो जाएगा, जहाँ दूसरा ख़त्म वहीं तीसरा। जिस तरह हमने वो पहले स्ट्रोक्स को मिलाया था ना, तो हमने ये कहा था कि फर्स्ट स्ट्रोक ऑन द लाइन, फिर जहाँ पहली ख़त्म वहीं दूसरी, जहाँ दूसरी ख़त्म वहीं तीसरी। इसी तरह जब हम दो या तीन वर्ड्स मिलाकर लिखने हैं ना, तो जहाँ पहला लफ्ज़ अपनी असली प्लेस पर आएगा, फर्स्ट सेकंड या थर्ड, जहाँ पहला ख़त्म वहीं दूसरा, जहाँ दूसरा वहाँ तीसरा। दूसरी या तीसरे वर्ड के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी ओरिजिनल प्लेस पर आएँ कि फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड। उनके लिए क्या है कि उन्होंने जहाँ ख़त्म होना है वहीं से शुरू हो जाना है। ठीक है, अब जैसे कि ये वर्ड है फॉर हमने ग्रामोला किया वो इस तरह अबव द लाइन, मच भी अबव द लाइन 6 की स्ट्रोक होती है। फॉर विच में 6 की ऑन द लाइन, ईच में थ्रू द लाइन। ठीक है, इस तरह हमने ये पहले पढ़ा हुआ है। अगर हम इनको अलग अलग लिखेंगे तो इसी तरह सारे अपनी अपनी प्लेस पर आएंगे। जब हम मिलाकर लिखेंगे फॉर मच, फॉर जहाँ पहला अबव द लाइन, जहाँ पहला ख़त्म वहीं दूसरा, जहाँ फॉर विच अबव द लाइन पहला, जहाँ पहला ख़त्म वहीं से दूसरा, विच फॉर। अब ये तीनों तो एक जैसे हो गए, फॉर मच, फॉर विच, फॉर एज। अब आप कहेंगे कि ये फिर हमें पता कैसे चलेगा कि ये मच लिखा हुआ है, विच या एज? तो हमें जब हम सेंटेंस एक लिखते हैं ना, एक पैराग्राफ एक चल रहा होता है, सेंटेंस चल रहा होता है, तो हमें आइडिया वहाँ हो जाएगा कि मच विच ईच में से कौन सा वर्ड है। वो हमें सेंटेंस से आइडिया होगा कि मच है, विच है या ईच है। ठीक है, हमें अब ये तीन वर्ड बन सकते हैं, मच विच ईच, तो सेंटेंस से आइडिया हो जाएगा। लेकिन अगर जो कहता है कि मुझे नहीं पता जी, मुझे नहीं आइडिया हो सकता, मेरे इतनी कॉमन सेंस नहीं है, ठीक है, तो फिर आप ये अलग अलग लिख लो, कोई मसला नहीं। फिर आप ना लिखो इस तरह, फिर आप इस तरह लिख लो, फॉर मच, फॉर विच, फॉर एज। कोई पाबंदी तो नहीं है। हमने लिखना है अपनी आसानी के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए। अगर नहीं कोई इशू आ रहा है, स्पीड कम हो जाएगी थोड़ी सी, लेकिन आप अलग अलग लिख लो। ठीक है, तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि आपने इस तरह ही लिखना है। कब लिखना है इस तरह मिलाकर? इस तरह कि जब आपको पता हो कि अब मैं इसको पढ़ भी लूँगा। नहीं पढ़ा जाता ना लिखो, इस तरह लिख लो। ठीक है, इस तरह ऑफ मच, ऑफ विच, जहाँ हम थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं करेंगे। अब ऑफ थोड़ा सा ऊपर सा लाइन से ऊपर होता है ऑफ, तो आप जब साथ ऑफ मच लिखना हो थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर लिख दो, ऑफ विच लिखना हो थोड़ा सा नीचे, ऑफ विच थोड़ा सा और नीचे। तीनों सीटों में है तो लाइन से ऊपर ही। ठीक है, तो जो एडजस्ट कर सकते हो थोड़ा सा कर लेना है। इफ़ यू कैन, ये एग्जांपल दी हुई है। अब जैसे ये इफ़ यू कैन है ना, इफ़ थ्रू द लाइन होता है अलग अलग लिखें, यू ऑन द लाइन, कैन अबव द लाइन। लेकिन जब हम इनको मिलाकर लिखेंगे, इफ़ पहला दूसरी जगह पर, जहाँ पहला ख़त्म वहीं दूसरा, जहाँ दूसरा ख़त्म वहीं तीसरा वर्ड, ये हम लिखेंगे। तो इस तरीके से ये वाला हमने ये लिखना है। अब आपको फ्रेजोग्राफी की समझ आ गई होगी। अच्छा, अब आगे हमने ये देखना है कि अब हमने ये पढ़ किया है कि मिलाकर भी लिख सकते हैं दो या तीन वर्ड्स को। ठीक है, तो अभी कुछ जगह अब कुछ वर्ड्स हैं उनके हम असूल पढ़ेंगे कि उनको मिलाकर लिखना हो किस तरह लिखते हैं, अलग लिखना हो किस तरह लिखेंगे। ठीक है, अब आई अगर अकेला लिखना हो ना, हमने आई इस तरह, हमने आई, तो ये आई का डिप्थांगी लगाएंगे। ठीक है, जब मिलाकर लिखना हो तो इसका ये आई है ना, इसका ये मैं क्लोज करता हूँ, इसका ना ये दूसरा हिस्सा ये वाला काट देना है आपने। ठीक है, सिर्फ ये एक हिस्सा बचे। जब मिलाकर लिखेंगे जैसे आई कैन, ठीक है, ये आई कैन, इसको इस तरह नहीं लिखना,
जब मिलाकर लिखें जल्द, क्योंकि मिलाकर क्या, मैंने वही बताया कि हमने जल्दी लिखने के लिए करना है, तो बजाय इसके कि इस तरह करते रहे हम, ठीक है, सिर्फ इस तरह आई कैन लिख दो, आई एम, इस तरह लिखने की बजाय आई एम। तो एक हिस्सा हम ये आई का जब मिलाकर लिखेंगे काट देंगे, ठीक है, ये सिर्फ आधा हिस्सा ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये एक पॉइंट आपने समझ लेना है कि आई को हम जब मिलाकर लिखेंगे तो इसका एक हिस्सा काट देंगे। उसके बाद है ये याद रखना है हाउ मच, टू मच, सो मच, वेरी मच। ये क्या हाउ, टू, सो, वेरी, इनके साथ जब मच लगेगा तो मच ग्रामोलाग वाला नहीं लिखेंगे, एम और चे ये वाला लिखेंगे। हाउ, टू, सो, वेरी, ये किस तरह लिखा हुआ है ये बाद में आपको समझ आएगी, ये भी ग्रामोलाग है वेरी, ये बाद में आपको समझ आएगी। हाउ, टू, सो और वेरी मच के लिए ये लिखेंगे एम और चे, यानी कि ये इसके साथ हाउ के साथ ये वाला नहीं, हम इस तरह हाउ मच साथ लिखना हो तो ये वाला नहीं लिखेंगे जो ग्रामोलाग वाला है। बाकी सारे वर्ड के साथ ग्रामो वाला वर्ड जो है मच वो लिख सकते हैं। हाउ, टू, सो, वेरी के साथ ग्रामोलाग वाला मच नहीं लिखेंगे, बल्कि एम की स्ट्रोक और चे इस तरह करके लिखेंगे जिस तरह वर्ड दूसरे लिखे जाते हैं, ठीक है। अभी हमने इसमें क्या पढ़ा है, पहला पॉइंट आपने याद रखना है कि फ्रेजोग्राफी होती क्या है। फ्रेजोग्राफी है दो या दो से ज़्यादा अल्फाज को इकट्ठा लिखना। असूल क्या है, पहला लफ्ज़ असली जगह पर आएगा, जहाँ पहला ख़त्म होगा वहीं से दूसरा शुरू होगा। आई को अगर अकेला लिखेंगे, मुकम्मल लिखेंगे, मिलाकर लिखेंगे तो इसका दूसरा हिस्सा काट देंगे। हाउ, टू, सो, वेरी मच जो है इनको इनके साथ ग्रामोलाग वाला नहीं एम और चे लिखते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद इसका आगे है, अब आगे देखें जी, ही, आगे हम ये पढ़ेंगे ही का। ही भी दो तरीक़ों से हम लिख सकते हैं, एक तो ये स्ट्रोक वाला, एच को थ्रू द लाइन लिखो और साथ थर्ड पर वावल लगा दो ही। एक ही हमने लास्ट जो ग्रामोलाग हमने किए हैं 4 नंबर, उसमें आखिरी था ही, जो ऑन और बट की तरह ये ऑन द लाइन जो गहरा करके लिखेंगे ही। ये दो तरीक़ों से ही है, एक ग्रामोलाग वाला है ये और एक स्ट्रोक के साथ। तो अब ये देखना है कि कब ये वाला लिखेंगे, बाद जगहों पर ये स्ट्रोक वाला लिखेंगे, बाद जगहों पर ये लिखेंगे, तो ये हमने अब देखना है कि कब कौन सा लिखना है। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, मिलाकर लिखना के मिलाकर भी लिख सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट हैं कि या तो ही अकेला आ जाए, यानी कि अकेला आएगा तो नहीं, हम हमारी अपनी मर्ज़ी है कि हम अकेला उसको यानी कि अलग करके लिखें या उसको किसी के साथ मिलाकर लिखें। अकेला और अगर मिलाकर लिखें तो शुरू, दरमियान, आखिर 3 जगहों पर आता है, शुरू, दरमियान, आखिर, ठीक है। मिलाकर लिखना हो तो इसमें क्या है कि अकेला या शुरू में हो, अकेला या शुरू में ही आ जाए, किसी वर्ड के साथ हम मिलाकर ना लिखें, सिर्फ अकेला लिखें तो ही इस तरह स्ट्रोक वाला लिखेंगे। और अगर मिलाकर लिखें भी सही और शुरू में आ रहा हो तो फिर भी स्ट्रोक वाला। अकेला और शुरू में, यानी कि किसी के साथ मिलाकर ना लिखें स्ट्रोक वाला, मिलाकर लिखें और शुरू में आ रहा हो तो भी स्ट्रोक वाला, जैसे ई विल लिखा हुआ है। अगर दरमियान और आखिर में है तो ग्रामोलाग वाला, इफ़, ही ग्रामोलाग वाला, और शुड, इफ़ और ही, ठीक है। तो अब क्या है कि ही जो है क्या इसका मैंने बताया है कि अकेला या शुरू में हो तो स्ट्रोक वाला, दरमियान और आखिर में ग्रामोलाग वाला। फिर बात समझिए, अकेला उसने नहीं होना क्योंकि अलग साइड पर होकर खड़ा हो जाएगा, अकेला हो जाएगा, नहीं, हमारी अपनी मर्ज़ी है। अब जैसे इफ़ ही शुड है, हमने इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, इफ़ ही शुड, अगर ये अलग अलग लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे। अब ये क्यों लिखा, अब क्योंकि ये किसी के साथ हमने मिला कर लिखो, हमने अलग लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारी अपनी मर्ज़ी होती है। मैंने पीछे आपको बताया है कि कब अलग लिखना होता है, कब मिलाकर, ये हम पर डिपेंड करता है। हम अगर बाद में उसको पढ़ सकते हैं अपने लिखे हुए को तो फिर मिलाकर लिखना, नहीं पढ़ सकते तो अलग अलग लिख लो, ठीक है। उसके बाद है वर। एक हमने ये पीछे सेमी सर्कल पढ़ा था कि राइट हैंड सेमी सर्कल लगता है जो है डब्ल्यू के लिए, कब डब्ल्यू के बाद के एम या दोनों आर में से कोई आ रहा हो तो वर, डब्ल्यू के बाद आर आ रहा है, वार इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये डब्ल्यू पूरा लिखकर, ठीक है। तो ये वाला वार भी हम लिख सकते हैं, ये वाला डब्ल्यू और आर आप। तो ये जो वार है ये वाला लिखना है हमने सेमी सर्कल वाला, जब वार अकेला आ जाए, यानी कि हम किसी के साथ मिलाकर ना लिखें। अगर मिलाकर लिखना हो तो फिर ये वाला वार हम लिखेंगे, ठीक है, अकेला ये वाला, और जब मिलाकर लिखना हो ये वाला, ठीक है।
अब वर जो है ना, एक और चीज़ समझो, वर मिलाकर लिखने के दो तरीके हैं। एक इस तरीके से लिख सकते हैं वर ये वाला, और एक खाली आर डाउन भी अगर हम मिलाकर लिखना हो ना, खाली आर डाउन लगा दे तो वो भी वर के लिए लग सकता है। ठीक है, तो क्या है कि वर खाली आर डाउन जो है वो भी वर के लिए हम लगा सकते हैं। ठीक है, वर लिखने के मैंने क्या कहा, अभी जब मिला कर लिखना हो तो दो तरीके हैं मिला कर लिखने के। एक इस तरीके से खाली आर डाउन भी, जैसे इफ़ यू वर, इफ़ थ्रू द लाइन यू, और वर के लिए आर डाउन, जो आपको आसान लग रहा हो वो लिखेंगे, यानी कि जो ज़रा सही जिससे लिखा जा सके वो लिखेंगे। इस तरीके से भी मिला कर लिख सकते हैं, इस तरीके से भी। वर के लिए आर डाउन, आर के लिए आर अप, ये आ गया आर ग्रामोल आ गएगा, आर अप ये ग्रामोल आ गया, आर अप, आर के लिए वेल के लिए एल। अब देखो जैसे वेल के लिए मैंने ये इधर एल लगाया भी है, मिला कर लिखना हो तो मिला कर लिखना हो जब वर के लिए आर डाउन, आर के लिए आर अप, वेल के लिए एल, ये याद रखो। वर के लिए आर डाउन लगा देंगे मिलाकर लिखना, आर के लिए आर अप, वेल के लिए एल लगा देंगे। इफ़ यू वर, इफ़ यू आर, इफ़ यू विल, मैंने ये लिख दिया। अब आखिरी पॉइंट क्या है, दी का देखो हमने ये ग्रामोला किया था। दी हम ये टिक ऊपर की नीचे की जानिब भी, ऊपर की जानिब भी, दी के लिए टिक भी लगा सकते हैं। अकेला लिखना होगा दी यही लिखेंगे, मिलाकर लिखना होगा तो टिक लगा देंगे, जैसे फॉर दी। अब ये फॉर दी ऐसे नहीं लिखना, ये टिक लगाइए, टिक उस तरफ यानी कि वापस की जानिब मोड़नी है। टिक जो आखिर जिस वर्ड के बाद दी आ रहा हो, जैसे ये फॉर दी, इस तरफ आप यानी कि तीर का निशान सा बना, ये वापस मोड़नी है। ये इस तरफ फॉर दी टिक ऊपर नहीं, ये गलत हो जाएगा, इस तरह वापस। ठीक है, ये ठीक है, ये गलत है। वो लगाएं जो कोना बनाए, यानी कि बियॉन्ड दी। अब जैसे बियॉन्ड दी मैंने लिखा हुआ है, ये ठीक है, वापस मोड़ा है, ये इस तरह दी कर दिया, ये नहीं। टू दी एंड दी। आगे जब हम वर्ड लिखेंगे ना, अमूमन क्या होता है, अमूमन शुरू में जब दी आ जाता है तो ये डॉट लगता है, दरमियान में जब भी आएगा अक्सर जगहों पर जिस वर्ड के बाद दी आ रहा होगा उसके आखिर पर हम टिक लगा देंगे। 80% आगे दी के लिए टिक ही लगेगी, 20% लगेगा डॉट, वो भी ये जब शुरू में आएगा। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स आपने ये सारे रूल देखने हैं, ये वीडियो 2-3 दफ़ा देखनी है, तब ये समझ आएगी सही।